Hello, Bachcho. Let's start this question. So this question says the radius of the Earth is 6400 kilometer. Mean density of Earth is 5600 kg per meter cube, and the distance from the Earth to the Sun is 1.5 into 10 to the power 8 kilometer. Use this data to calculate the mean force of attraction on the Earth by the Sun. Mean force निकालना है हमें यहाँ पर. Assume that the period of revolution of the Earth around the Sun is 365 days. तो चलिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करते हैं. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें क्या, जो अब हमें फोर्स निकालना है, फोर्स हम दो तरीके से निकाल सकते हैं. एक फोर्स निकालने का आपका वे होता है कि आप फोर्स कैसे निकालें, जी इक्वल टू एम वन इंटू एम टू डिवाइड बाई आर स्क्वायर, जिसको हम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं. तो उसके लिए हमें यहाँ पर सन और अर्थ दोनों का मास चाहिएगा. लेकिन क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, रेडियस ऑफ अर्थ दी है और डेंसिटी दी है, तो मास ऑफ अर्थ हम कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन मास ऑफ सन हमें क्वेश्चन पे गिवन नहीं है, तो हम इस अप्रोच का यूज नहीं करेंगे. तो देखिए, हमें पता है कि जो आपका क्या होता है, जो आपका दूसरा जो आपका दूसरा क्या होता है, फॉर्मूला होता है, जो हमें पता है कि जो आपका जितना भी आपका ग्रेविटेशन फोर्स होता है वो आपका सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल होता है. तो हम इस क्वेश्चन को किसके थ्रू सॉल्व सॉल्व करेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स के थ्रू हम इस क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करेंगे. ठीक है. तो देखिए, अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो देखिए, आपका जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, मान लीजिए ये क्या आपकी, ये आपका अर्थ है, यहाँ पर आपकी अर्थ है, और इसके चारों ओर क्या कर रहा है, ऐसे आप, सॉरी, ये आपकी सन है, और इसके चारों ओर ऐसे आपके कर रही अर्थ क्या कर रही है, रिवॉल्व कर रही है. ठीक है. तो देखिए, इसके बीच में क्या लगता है, इन दोनों की लाइन जॉइनिंग के बीच में क्या लगता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन लगता है. और यही फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो लगता है, इट इज इक्वल टू द फोर्स ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स. ठीक है. ये आपको सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल लगता है. ठीक है. तो सेंट्रीपिटल फोर्स इसलिए लग रहा है क्योंकि ये जो कि आपकी अर्थ है, ये क्या कर रही है, आपको सर्कुलर मोशन कर रही है अराउंड द सन. तो हम लिख सकते हैं द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट इज ग्रेविटेशन फोर्स, और सेंट्रीपिटल फोर्स, ये एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल होंगे. तो हम सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ से लिख सकते हैं, इसका होता है मास ऑफ अर्थ इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू आर. आर क्या है, रेडियस बिटवीन, मतलब डिस्टेंस फ्रॉम द सन टू द अर्थ. ठीक है. अब मास ऑफ अर्थ आपको गिवन नहीं है, लेकिन हमें पता है कि जो आपकी डेंसिटी होती है, डेंसिटी हम लिख सकते हैं मास ऑफ अर्थ डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द अर्थ. ठीक है. वॉल्यूम के लिए आपको रेडियस ऑफ अर्थ का क्यूब करना पड़ेगा. तो देखिए, अब हम यही लिखते हैं, मास ऑफ अर्थ को आप यहाँ से लिख सकते हैं 4/3 इंटू पाई इंटू आर ई क्यूब. ठीक है. रेडियस ऑफ अर्थ का क्यूब, रेडियस ऑफ अर्थ आपको क्वेश्चन में गिवन है 6400 किलोमीटर. ठीक है. कितनी है, 600 किलोमीटर. हम इसके यहाँ पर मीटर में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 6.4 इंटू टेन टू दावर सिक्स, 6.4 इंटू टेन टू दावर सिक्स हो जाएगा. ठीक है. 6.4 इंटू टेन टू पावर सिक्स मीटर. ठीक है. अब आर क्यूब हो जाएगा. ठीक है. ये क्या आ गया आपका, ये आपका क्या आ गया, वॉल्यूम. ठीक है. वॉल्यूम आ गया इंटू, अब आपको डेंसिटी से मल्टीप्लाई करना है. डेंसिटी आपको क्वेश्चन में गिवन है 5600, हम लिख सकते हैं 5600 केजी मीटर क्यूब, सब एसआई यूनिट में है. ठीक है. अब आगे आगे सॉल्व करिए. ये आपका क्या आ गया, ये आपका मास ऑफ अर्थ आ गया. अब आपको ओमेगा का स्क्वायर निकालना है. ओमेगा होता है आपका 2 पाई डिवाइड बाई टी. टी क्या होता है आपका, टाइम पीरियड. टाइम पीरियड देखिए, आपको सन का जो जो अर्थ का टाइम पीरियड है अराउंड द सन, वो आपको गिवन है 365 डेज. तो हम लिख सकते हैं 365 डेज. इसको भी हम एसआई सेकंड में कन्वर्ट करेंगे. डेज में आपका कितना होता है, 24 आवर्स होते हैं. तो एक और एक उसमें आपका 60 मिनट्स, और एक मिनट में आपका 60 सेकंड हो जाएगा. ठीक है. इसका आप इसको क्या कर लीजिए, स्क्वायर कर लीजिए इंटू आर. आर क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द सन टू द अर्थ. और ये आपको क्वेश्चन में गिवन है 1.5 इंटू टेन टू दावर एट, सॉरी 10 to the power 11 कर लीजिए, 8 किलोमीटर्स में, और हम इसको मीटर्स में कन्वर्ट कर लेंगे. तो देखिए, ये आपका क्या जाएगा, ये आपका सेंट्रीपिटल फोर्स या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स का मैग्नीट्यूड आएगा. ठीक है. अब आप इसको आगे सॉल्व करिए. हम लिख सकते हैं 4.3 इंटू पाई की वैल्यू आप रख लीजिए 3.14 इंटू 6.4 का आप क्यूब कर लीजिए यहाँ से. चलिए, अभी मैं इसको ऐसे ही लिखता हूँ, 6.4 इंटू टेन टू दावर सिक्स का क्यूब इंटू क्या जाएगा आपका 5600 इंटू टू. टू पाई की वैल्यू होती है आपकी 6.28 डिवाइड बाई, अब देखिए 365 इंटू 24 इंटू 60, इसका आपका आंसर होता है 3.15 इंटू टेन टू दावर सेवन. ये एक ईयर्स में आपके इतने सेकंड होते हैं. ठीक है. एक ईयर में आपके सेकंड होते हैं 3.15 इंटू टेन टू दावर सेवन. आगे मैं क्या लिख सकता हूँ उसको, 1.5 इंटू टेन टू दावर 11 यहाँ पर ऐसे लिख सकता हूँ. ठीक है. अब देखिए, ये आपकी कैलकुलेशन इतनी आ जाएगी. अब देखिए, अगर आप इसको कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे, अगर आप इस कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे, तो जो आपका यहाँ पर से आंसर आता है, मैं इसको यहाँ पर आपका लिख लेता हूँ. आपका जो न्यूमरेटर वाली टर्म आएगी, आपकी न्यूमरेटर वाली टर्म आती है 3.63 इंटू टेन टू दावर 37 डिवाइड बाई. ठीक है. डिनोमिनेटर में जो आपकी टर्म होती है वो आएगी आपकी 3.15 का स्क्वायर आएगा आपका 9.92 इंटू
9.92 इंटू आपका आपका आएगा यहाँ का 10 to the power 14 हो जाएगा, ठीक है, इंटू 10 to the power 14। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.366 इंटू, ये टर्म आपके ऊपर जाएगी तो रहेगा 10 to the power 23। इसको हम लिख सकते हैं 3.66 इंटू 10 to the power 22 न्यूटन। ये आपका क्या हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा। ये फोर्स आपको क्वेश्चन में कैलकुलेट करना था। यूज द डेटा टू कैलकुलेट द मीन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन द अर्थ बाय द सन। तो दिस इज द फोर्स, ठीक है। तो आपका जो आएगा फोर्स वो आपका इतना आएगा। तो ये आपका फोर्स हो गया एंड दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट।